मैं अतुल कुमार दीक्षित और अतुल कुमार मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, समाचार पत्र में एक प्रेरक प्रसंग है, कथा है, कहानी है और किसी का परिचय है। आप ध्यान से सुने और निश्चित ही आपको प्रभावित करेगी। शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना होगा और उन्होंने ही कहा था कि नाम में क्या रखा है। खैर, इस पर कभी फिर बात करेंगे। नाम में भी बहुत कुछ रखा है, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो दायित्व मिले उसे पूरी निष्ठा तथा मनोयोग से करो, सफलता तुम्हारे चरण छूएगी। और ये कहानी शेक्सपियर की है। शेक्सपियर बचपन में ही अनाथ हो गए, उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो अब ये सोचकर रो पड़े कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, लता मंगेशकर पर भी अपने परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनका बचपन बड़े अभाव से गुजरा। कहते हैं कि स्टूडियो में गाना गाने जाती थी, बहुत बार उनके पास किराया नहीं होता था। ये शुरुआती दौर की बात है। तो पैदल 8-8 किलोमीटर चलती थी। शेक्सपियर बचपन में अनाथ हो गए, उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, ये सोचकर वो रोते थे। तो बाइबल पढ़ते समय, हिंदू हैं तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, मुस्लिम हैं कुरान शरीफ पढ़ते हैं और उसमें से शिक्षाएं लेते हैं। और पढ़कर अगर आपने कोई शिक्षा नहीं ली तो फिर फायदा क्या। उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो दायित्व मिले उसे पूरी निष्ठा तथा मनोयोग से करो, सफलता तुम्हारे चरण छूएगी। इसी वाक्य ने उन्हें सांत्वना व शक्ति प्रदान की। काफी भाग दौड़ के बाद उन्हें एक नाटक कंपनी में काम क्या मिला, घोड़ों की देखभाल का। घोड़ों की देखभाल का काम मिला। देखिए होता क्या, आपने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से किस्से सुने होंगे कि जो एक्टर बनने गए तो सीधा उन्हें एक्टर नहीं बनाया गया। तो उन्होंने कोई छोटा मोटा काम, लाइटमैन, स्पॉट बॉय काम ले लिया, एक घुसने का तरीका। तो उन्हें घोड़ों की देखभाल का काम मिला। नाटक कंपनी के मालिक शेक्सपियर को प्रायः कोई ना कोई पुस्तक पढ़ते देखते थे। और यहां पर मैं कोट करूंगा कि दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति थे, मैं रावण से लेकर बात करता हूं, चाहे वो फेमस हुआ हो या डिफेम हुआ हो, बात वो नहीं है, लेकिन फेमस जो हुआ है, नाटक कंपनी के मालिक शेक्सपियर को कोई न कोई पुस्तक पढ़ते देखते थे। जितने भी महान लोग हुए, भगत सिंह हुए, महान हुए, पढ़ते बहुत थे। गांधी जी पढ़ते बहुत थे। जब पुस्तकें नहीं चलती थी तो सत्संग या आत्मचिंतन क्या करते थे, तो कोई न कोई पुस्तक पढ़ते देखते थे शेक्सपियर को। वो समझ गए इसकी पढ़ने में रुचि है। उधर शेक्सपियर नाटक देखने में भी पूरी दिलचस्पी लेते थे और जब वहां नाटक होते थे उनको भी देखते थे। नाटक कंपनी के मालिक ने उन्हें नाटकों की पांडुलिपि, जो स्क्रिप्ट होती है, के अंशों को कागज पर साफ साफ शब्दों में अंकित करने का काम सौंपा। फिर इनको ये काम मिला। और एक कहानी भी है, कभी सुनाएंगे, अपना स्थान स्वयं बनाए। उसमें एक राजा का एक चपरासी नौकरी में एक व्यक्ति लगता है और बाद में उनका महामंत्री बनता है। वो कहानी भी सुनाऊंगा। तो उनको नाटकों की पांडुलिपि के अंशों को कागज पर साफ साफ शब्दों में अंकित करने का काम सौंपा गया। नाटकों की नकल करते हुए स्वयं भी नाटक लिखने का प्रयास करने लगे। उनके अनुरोध पर कंपनी के मालिक ने उसे पढ़ा, रिक्वेस्ट की कि सर मैंने लिखा है, इसको देखिए। पढ़ा तो पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, इसे पूरा करो, हमारी नाटक कंपनी इसे प्रस्तुत करेगी। और देखते ही देखते शेक्सपियर अंग्रेजी के श्रेष्ठ रचनाकारों में गिने जाने। तो कहा, घोड़े को देखभाल से शुरुआत की और दुनिया के सामने एक महान लेखक आया। इसे कहते हैं कि अगर हम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम निष्ठा के साथ करते हैं, मनोयोग के साथ करते हैं। और भगवान ने भी कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि यदि आप कोई भी नेक नियत से अच्छा काम करने का बीड़ा उठाते हैं तो देवताओं को स्वयं उसकी मदद के लिए आना पड़ता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाथ पैर रखकर नहीं बैठना है। हम कोई भी काम मन से करें और बिल्कुल अगर मनोयोग से करेंगे, मन से करेंगे, प्रेम से करेंगे, लगन से करेंगे, उस काम से अगर मोहब्बत करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और यही जीवन में सफलता का एक मूल मंत्र है।